नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 7 से लेकर 11 तक। 1 से लेकर 6 तक का प्रश्नों का हल हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि 4y + 1/3 + 2y - 1/2 - 3y - 7/5 = 47/10। इसको हम आराम से हल करते हैं। देखिए यहाँ इसको हम लौसा ले लेते हैं। 5, 2 और 3 का लौसा लेंगे तो इसका लौसा कितना हो जाएगा? इसका लौसा हो जाएगा 30। लौसा तब 30 हो जाएगा। ठीक है, लौसा इसका 30 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ले आके 3 से इसको भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 10 बार में कट जाएगा। क्या करेंगे? 10 से इसको गुना कर देंगे। 10 × 4y + 1 प्लस इसको ले आके 2 से करेंगे तो ये कटेगा 15 से। तो 15 × 2y - 1 और फिर यहाँ पे है माइनस, इसको ले आके 5 से करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। यानी 6 से ऊपर गुना कर देंगे। 3y - 7 बराबर 47/10। मतलब यहाँ मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे काटे 10 से भागा करें 30 में 10 बार में कट जाएगा और जितना बार में कटता है ना उसको ले आकर ऊपर हम गुना कर देते हैं। आपको पता है बटा के जोड़ में इसे करते हैं और यहाँ से गुना कर लेते हैं। 10 चौका 40, 40y प्लस 10 से कम 10 प्लस 15 दूना 30y प्लस माइनस 15। ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस 6 तिरका 18y और माइनस प्लस 7 छक 42 बटा में हो जाएगा 30 बराबर 47/10। और 10y + 10 प्लस 30y माइनस 15 माइनस 18y प्लस 42 बराबर 47/10। इधर ही है भागा में, इधर भेज देंगे चल जाएगा गुना में। 10 तिहाई 30, 3 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 10y या 30y कितना हो जाएगा? 40y और 40y में से, ठीक है ना, 10y, ठीक है, सॉरी 10y नहीं है 40y यहाँ होगा। 10 चौका 40 तो 30y और 40y कितना हो जाएगा? 70y। 70y ले लेते हैं। 70y और घटाओ 18y। ठीक है, और यहाँ पे 42 और 10 52 प्लस 52 और घटाओ कितना हो जाएगा? 15। घटाओ कितना हो जाएगा? 15 बराबर इसको गुना करेंगे 47 × 3 और 70 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 52 बचे। कितना बचेगा? 52 भाई। 70 में से 18 जाएगा कितना बचेगा? 52 और प्लस 52 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37 बराबर ये हो जाएगा 47 में 3 से 7 तिरका 21 के 1, 7 तिरका 21 के 1 और 4 तिहाई 12। ठीक है ना, 4 तिहाई 12 या 2 14। कितना हो जाएगा? 141। 141 हो जाएगा। अब इधर जोड़ है उधर भेजेंगे तो घटाव में हो जाएगा। यानी 52y बराबर 141 घटाव 37 और 52y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 104। इसलिए y बराबर या और y बराबर लिखते हैं, और y बराबर 104 बटा में हो जाएगा 52। 52 दूना होता है 104, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा? 2। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है 0.3 प्लस 0.7x बटा x बराबर 0.95। बहुत इजी क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं? तिरछा तिरछी कर लेते हैं गुणा। तिरछा तिरछी गुना करने के लिए x को गुना करेंगे इसके साथ और 1 को गुना करेंगे इसके साथ। यानी 0.3 प्लस 0.7x बराबर 0.95। इसको ले गुना कर देंगे इसके साथ x के साथ। और 0.3 प्लस 0.7x बराबर हो जाएगा 0.95x। और इसको बुला लेते हैं इधर और इसको भेज देते हैं उधर। तो 0.70x हम चाहें तो दशमलव के बाद 0 जितना मतलब उतना लगा लेंगे। हम इसलिए लगा लिए
कि जो दोनों का जो मान होगा ना वो बराबर हो जाएगा। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, और यहाँ भेज देते हैं 0.3। इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको घटाते हैं, देखिए 95 में से जाएगा 70, ठीक है ना, तो बचेगा आपका 25। कितना बचेगा माइनस के, ठीक है ना, 0.25 बचेगा, ठीक है ना, 0.25 मतलब 5 का 5, 9 में 7 गया 2। x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में और बराबर -0.3, जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना, यानी x बराबर 0.30 बटा यहाँ माइनस 0.25, ठीक है। x रह गया, इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव से दशमलव ख़त्म हो जाएगा। 5 5 5 25 और 5 6 30, और x बराबर हो जाएगा 6/5, यानी इसको लिख सकते हैं। देखिए 5 से भागा करेंगे 6 में तो 5 एकम 5, 1 बचा और 5 दूना 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 15 × 2 - x - 5 × x + 6 / 1.3x बराबर में है 6। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी पहले गुना कर लेते हैं। क्वेश्चन शायद गलती लिखा गया है ना, 1 - 3 है, दशमलव नहीं है यहाँ पे, 1 - 3 है। इसको क्या करते हैं हम लोग, तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सॉरी, पहले इसको हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 और प्लस माइनस माइनस 15x, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा -5x और -6 × 5 = 30, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 1 - 3x बराबर 6। अब कर लेते हैं तिरछा तिरछी गुना, और 30 - 15x - 5x - 30 बराबर 6 × 1 - 3x। और यहाँ देखिए 30 और 30 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, कट गया। अब यहाँ देखिए 15x और -5x यानी हो जाएगा -20x बराबर 6 एकम 6 और -6 तिरकी 18, 6 तिरकी 18x इधर लेके आते हैं इसको, और -20x इधर आएगा तो ये हो जाएगा +18x बराबर 6, और ये हो जाएगा -2x बराबर 6। अब इधर गुना को उस पार ले जाएंगे, नदी के उस पार ले, नदी है समझ जाइए, नदी के उस पार ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा -2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसलिए x का मान कितना आ गया -3। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। दहाई जो है ना वो इकाई का क्या है 3 गुना है। देखिए एक संख्या इधर हम मान लेते हैं, कोई संख्या समझते हैं, क्योंकि एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं एगो हम ले लेते हैं 9 और एगो ले लेते हैं 3, समझिएगा। तो ये जो मान लीजिए कि इकाई हो गया, ये क्या हो गया दहाई हो गया, तो इससे क्या है 3 गुना है। उसी ढंग से हमको मानना है इकाई अंक दहाई अंक से क्या है 3 गुना है, दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है, ठीक है ना, 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, देखिए अब यहाँ पे एक संख्या हम लिए हैं, कितना लिए हैं 93। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, मतलब ये दहाई है, ये क्या है इकाई है, इसको लिख देते हैं 10 गुना 9 और प्लस कितना 3, ठीक है ना, यानी 90 और प्लस 3 यानी 10 9 दहाई और 3 इकाई।
तब इसको होता है, तब ही होता है 93, ठीक है ना। तो उसी ढंग से हम इसको मानेंगे। देखिए, माना कि संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना। तो इकाई अंक मान लेते हैं, हमको इकाई अंक x मान लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इकाई अंक का 3 गुना क्या है, दहाई अंक है। तो तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो दहाई अंक आपका हो जाएगा 3 गुना कह रहा है तो 3x, ठीक है ना। तब संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या आपका हो जाएगा, याद देखिए संख्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दहाई क्या कह रहा है, तो दहाई हो जाएगा 3x अब प्लस कितना x। अब 10 दहाई होता है, क्या होता है 10 दहाई, 3 है ना, 10 मैंने 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा ये 30x अब प्लस कितना हो जाएगा x। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x और x 31x, तो संख्या क्या हो जाएगा x। अब कह रहा है कि संख्या को पलट दिया जाए, अंक को बदल दिया जाए, मतलब जो दहाई है उसको इकाई कर देते हैं और जो इकाई है उसको दहाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अभी 93 है, तो इसका दहाई कितना है 9 और इकाई कितना है 3। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9, मतलब इकाई को हम क्या बना दिए, दहाई बना दिए, और दहाई को क्या बना दिए, इकाई बना दिए। इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, उसी तरह यहाँ कर देना है, ठीक है ना। मतलब इकाई, अब लिखेंगे अंक बदलने पर, अंक बदल लेते हैं, अंक बदलने पर अब होगा इकाई अंक बराबर, तो इकाई अंक अब क्या हो जाएगा, पलट देना है, जो दहाई था उसको इकाई और जो इकाई था उसको दहाई, तो ये हो जाएगा 3x और दहाई क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर हो जाएगा x। तब संख्या यहाँ पे क्या होगा, तब संख्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दहाई मैंने 10x और प्लस 3x, 10x इसलिए मैं दहाई के लिए 10, ठीक है ना। तो 10x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 13x, अंक पलट गया। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रश्न से देखिएगा, कह रहा है कि जब अंक पलट दिया जाता है, अंक पलट दिए जाते हैं, मतलब इकाई अंक दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यदि अंक बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो मूल संख्या कौन है 31, अंक पलटने के बाद संख्या क्या आया 13, यानी 31x में से अगर 13x निकाल लेते हैं तो कितना का अंतर हो जाता है 36 कम हो जाता है, यानी अंतर कितना हो जाएगा 36 को हल कीजिए। और अब 31 में से आप घटाइए 13, ठीक है ना। तो 31 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 18x बराबर 36 और x बराबर 36/18 कितना हो जाएगा 2। इसलिए यहाँ x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं क्या माने हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या बताना है, क्या करना है संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मेरा इकाई अंक कितना आ गया x, तो संख्या यहाँ देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 31x, यानी 31 और गुना x का मान कितना आया 2, तो 31 दूना 62, ठीक है ना। तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब आप चेक कर सकते हैं, इसको कह रहा है इकाई अंक दहाई के क्या है, मैंने यहाँ देखा जाए तो दहाई क्या है इकाई के 3 गुना है, दहाई क्या है इकाई के 3 गुना है। अगर इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। 26 और 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे की समय लेती है। देखिए थोड़ा सा इधर समझते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं हम नदी, ठीक है ना, नदी बना दिए।
इसमें ही पानी है, ठीक है ना। अब नदी इधर से इधर बह रही है, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट बह रही है। समझ जाइए कि यहाँ एक घाट है, यहाँ एक घाट है और एक घाट है यहाँ। घाट समझते हैं ना, घाट का मतलब होता है जहाँ से नदी में प्रवेश की जाती है, ठीक है ना। तो इस घाट, एक यहाँ घाट है, एक यहाँ घाट है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये घाट है, बी घाट है, समझने के लिए। तो एक नाव अब धारा के दिशा में इधर सही से जा रही है, इधर जा रही है, तो इसको लग रहा है कितना देर, 9 घंटा लग रही है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना घंटा लग रही है, इधर से इधर जाने में 9 घंटा लग रहा है इसको। एक यहाँ नाव है, इस नाव को, ठीक है, इस नाव को यहाँ नाव पहुँचने में कितना देर लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है, ठीक है, 9 घंटा लग रहा है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है यही नाव। अब इसी घाट से इस घाट पर इधर आने पर इधर 10 घंटा समय लेती है। कितना समय लेती है, 10 घंटे का समय लेती है। इधर से इधर आने में 10 घंटा का समय लेती है। तो हम लोग से कहा है कि यदि धारा की चाल कितना हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर पानी इधर बह रही है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, पानी बह रही है, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यही हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि धारा की चाल कितना है, धारा की चाल आपको दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तब लिखेंगे यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल। देखिए धारा की दिशा कहने का मतलब, अब जे मान लीजिए कि हेने बह रहा है, अब ये नदी बा, है नाव हो गल, तो नाव जब यहाँ रखा जाएगा तो नाव जो है ना धारा के दिशा में जितना धारा है उतना तेज़ में इसको बहा के लेके जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका नाव का चाल कितना है, 1 है, और धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जुट जाएगा। धारा के दिशा में क्या होगा, चाल जुट जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल। इसे मान लीजिए यहाँ देखिए, समझिए, इसको यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धारा के संगे संगे तो बहबे करेगा, लेकिन इधर से इधर आने में नाव को प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर क्या करे, पीछे की ओर इसको धकेल रही है, और इधर आने में क्या करेगा, इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। मान लीजिए इधर x किलोमीटर से आ रहा है, तो इसका इधर आने के लिए चाल कितना हो जाएगा, x माइनस x हो जाएगा, माने x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि धारा के दिशा में एक घाट से दूसरा घाट, मतलब धारा के दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फार्मूला आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ हम लोग को समय दिया हुआ है, इसको करेंगे तो समय बराबर क्या होता है, इसी फार्मूला का समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इसी फार्मूला का हम लोग क्या करना है, अप्लाई हम लोगों को करना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, या इसको उलट देंगे तो हो जाएगा दूरी बटा चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। दूरी बटा चाल बराबर समय, इसी फार्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए
तो यहाँ देखते हैं धारा की दिशा में चाल, ठीक है ना। अब धारा की दिशा में थोड़ा सा देखेंगे तो कितना दिया है, धारा की दिशा में कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 9 घंटा। यहाँ से देखिएगा, धारा के दिशा में दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 9 घंटे। कितना है, 9 घंटे है, 9 घंटे है ना। तो यहाँ पे समय है तो हम लिखेंगे दूरी बटा चाल बराबर समय। यहाँ समय कितना है, 9 घंटे धारा की दिशा में। तो दूरी तो नहीं पता, तो दूरी को क्या लिखेंगे, दूरी ही लिखेंगे, लेकिन धारा की दिशा में चाल मेरा कितना है, x + 1। तो यहाँ लिख देंगे x + 1 बराबर समय कितना है, 9, ठीक है ना। और इसको यदि हम हल करें तो इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा दूरी बराबर 9 × x + 1, यानी ये हो जाएगा दूरी बराबर 9x + 9 × 9 यानी +9। इसको बोल लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ इसको मिटाते हैं और देखते हैं। बगल में लंबा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को धारा के विपरीत दिशा में चलना है, धारा के विपरीत दिशा में चलना है। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ नदी बनाए थे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार और। ये नदी था तो इधर बह रही थी धारा, अब हमको इधर आना है, मतलब घाट ए से यहाँ बी है, इस घाट से इस घाट में इधर आना है। तो इसको 10 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 घंटा। तो हम धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मान लिए, कितना x निकाल लिए, x - 1, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में कितना समय उसको लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब यहाँ लिखेंगे दूरी बटा चाल बराबर समय। ये किसके लिए है, धारा के विपरीत दिशा के लिए है। तो दूरी अभी क्या है, दूरी तो उतना ही रहेगा, लेकिन चाल देखिए, चाल अभी हम क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चाल मेरा कितना है, x - 1, ठीक है। अब बराबर समय कितना है, 10 घंटा। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, दूरी बराबर 10 × x - 1, इसलिए यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 10x - 10। अब थोड़ा सा देखिएगा, दोनों जो दूरी है ना, घाट ए से और घाट बी की दूरी कितनी है, समान है। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। इसको अगर हम बोल दें कि समीकरण 2 है, तो यहाँ देखा जाए समीकरण 2, तो यहाँ से जो दूरी इधर से यहाँ जाइएगा तो उतना ही दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ आने में है। जितना दूरी ए से बी के बीच है, उतना ही बी से ए के बीच है। दूरी क्या है, समान है। तो दोनों दूरी क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, 9x + 9 बराबर हो जाएगा 10x - 10। दोनों क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा। अब इसको 9x, इधर 10 है प्लस में, इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -10x बराबर माइनस, इधर 10x है, इस 9 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -9, ठीक है ना, -9। अब देखिए, और ये कितना है, -x, क्या हो जाएगा, -x बराबर -19, -10 और -9। इधर देखिए -10 था और +9 था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ x का मान आप निकाल लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा -19 बटा में -1 यहाँ पे कट जाएगा, माइनस से माइनस, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 19 क्या आ गया, इधर आ रहा है, इधर है इतना ही तक। इधर देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इसका आंसर इतना है। यहाँ नीचे देख लेते हैं, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 19। मतलब हमसे पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, शांत
जल में नाव की चाल कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एक और कि दोनों घाटों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ और यहाँ की बीच दूरी, या तो आप यहाँ रख सकते हैं, दूरी निकल जाएगा, या आप यहाँ रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, x का मान दूरी निकल जाएगा, यहाँ रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर 10x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 19 माइनस कितना 10, यानी 190 घटाओ 10 बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर। ये हो गया दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना हो गया 180 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया चैप्टर आपका 2.3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।